गुड इवनिंग गाइस। निफ्टी प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। देखिए कल लास्ट 2 दिन का भी प्रेडिक्शन मैंने किया, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो सभी बहुत सारे लाइंस वगैरह दिख रहे हैं, थोड़ा इसको समझिए। जो भी लास्ट वीडियोस को देखा उन लोगों को समझ में आ जाएगा। काइंडली एक बार पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हो। रहा बात अभी का जो मैं बारे में बोलना चाह रहा हूँ, देखिए फिलहाल तो ट्रेंड है, मेन जो ट्रेंड है और करंट जो ट्रेंड है वो साइडवेज है। आप लोगों को दिख सकते हैं साइडवेज में 3 मैं लेवल्स निकाला हूँ। ठीक है, पहले लेवल्स है ऊपर का जो कि 16 निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, 16,000 होते हैं। और सेकेंड लेवल है 15,500। say that let's just 15,500। ठीक है, और इसके बीच में ये जो जोन इसने बनाया, इस जोन के भी 3 एंगल्स लेवल्स होते हैं। पहले मिडिल वाला जोन देखिए, ये मिडिल वाले जोन पे भी फाइटिंग वगैरह होते हैं। जब भी मार्केट साइडवेज होते हैं तो 3 लेवल्स बनाते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 लेवल्स पे ही मार्केट देखिए कैसे यहाँ पे आते हैं तो ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आते ऊपर जाते हैं। आज इसको तोड़, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चीज़ का स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे उसको तो हिट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डाउन साइड पे इसको एंट्री लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन पे होता है तो पुट के लिए यहाँ पे जगह मिल गए। ठीक है, और नीचे देखिए जहाँ पे बाइंग पोजीशन है वहां तक ही प्राइस आया और दोबारा ऊपर। तो प्राइस एट ए ग्लेंस इतना नीचे नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे। अभी देखिए पहले क्या हुआ, ये जो मिडिल वाले जोन है इस मिडिल वाले जोन के ऊपर थे। ठीक है, उसको कोशिश किया, फेल, ऊपर गए, सस्टेन किया, ऊपर पे सस्टेन किया। ठीक है, रेड कैंडल है मगर ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद देखिए प्राइस एकदम से नीचे आ गया। ऊपर कोशिश किया, ऊपर थे, गैप अप से खुला, ऊपर जाने की कोशिश किया मगर ऊपर के जो सेलर है वो सेलर की ताकत बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई जोन क्रिएटेड है, तो दैट्स व्हाई द प्राइस गॉन डाउन। ठीक है, और ये लेवल को इसने तोड़ा और देखिए नीचे बाइंग प्रेशर से ये ऊपर गए मगर ये नीचे ही सस्टेन किया। ये जो मिडिल वाला जोन है उसके नीचे ही सस्टेन किया। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है नेक्स्ट दिन भी ये नीचे जा सकता है और ये लेवल को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, और ये लेवल मतलब देखिए यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके एट ए ग्लिम्स गिर जाए। और फिर यहाँ पे आएंगे तो बायर्स फिर से एक्टिव होंगे और ऊपर जाने का कोशिश भी करेंगे। और अगर सेलर की ताकत है तो मार्केट पे फॉल आएंगे और 15,500 लेवल तक भी। और एक बार देखिए ये आया ऊपर, ये आया था ऊपर, यहाँ से ऊपर गए और इसके बाद ये जो कैंडल लास्ट बनाया इसके बाद ऊपर ही रहा प्राइस, नीचे अभी तक नहीं आया। ठीक है, ये कौन सी कैंडल है? ये है 21 जून। ठीक है, लगभग भी 1 महीने से पहले, 1 महीने के ऊपर हो गए। तो इसी रेंज पे प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे आएंगे, अगर ब्रेकडाउन दिखाते हैं तो नीचे जा सकते हैं, फिर इस लेवल को टेस्ट करेंगे और इसको अगर तोड़ते हैं तो प्राइस फॉल हो सकते हैं, जो कि आज के दिन पे मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मार्केट पे ऊपर उठने का टेंडेंसी है। ठीक है, फिर भी करेक्शन आ सकता है गाइस, करेक्शन आना भी चाहिए। मगर हम लोग पिछले वीडियो पे भी, पहले वीडियो आप लोग काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ देख लीजिए। ये एक पोल एंड फ्लैग वाले पैटर्न बनाया, तो उसके हिसाब से ये साइडवेज अभी है मगर ये साइडवेज पे देखिए ऊपर जाने के लिए नीचे से ताकत लेके ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब क्या, बायर्स नीचे इंटरेस्टेड होता है ना कि ऊपर। तो नीचे आएंगे, बायर्स के जो भी ऑर्डर वगैरह होंगे वो पेंडिंग ऑर्डर फिलअप करेंगे, अच्छी खासी कैंडल्स बनाते हुए फिर जाके ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ कल के लिए।
तो पहली बात होते हैं गाइस, ये जो अभी करंट पे आ जाते हैं, पिछले जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये मेन रीजन थॉट प्रोसेस हम लोगों को दिमाग में नॉलेज बेस रखना चाहिए इसको लेके। अभी करंट सिनेरियो क्या है, करंट है ये यहाँ से ऊपर गया था, अच्छी खासी फॉल हुई, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट करेंगे, एक दिन के चार्ट के हिसाब से प्लॉट करते हैं, ठीक है। और फिबोनाची के हिसाब से देखिएगा, इसको 0.618 को तोड़ा था, इसने कंफर्म के साथ तोड़ा था, इसको ऊपर जाना था, मगर 0.786 जो कि उतना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं होता है, फिर भी रिट्रेसमेंट होता है, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। लास्ट जो रिट्रेसमेंट होता है ये रिट्रेसमेंट होता है, जो भी हो गाइस, उस पे ही रेस्पेक्ट दिया, उसके नीचे आया, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किया गया है गाइस। अगर मैं सप्लाई जोन को ऐसे मार्क करूँ तो ये होता है सप्लाई जोन गाइस, ठीक है, ये होता है सप्लाई जोन, एक मिनट गाइस, ये होता है सप्लाई जोन। इसी सप्लाई जोन के देखिए नजदीक पहली बार कोशिश किया फेल, दूसरी बार कोशिश किया फेल, थर्ड टाइम कोशिश किया तो नीचे गिर गए, ठीक है। इसी सप्लाई जोन के हिसाब से देखिए यहाँ तक प्राइस आए और नीचे, इसके लो देखिए 15,882.60, इसके हाई देखिए 15,881.55, तो देखिए एग्जैक्टली वही इसके लो जो है उससे जस्ट थोड़े नीचे से ये गिरना चाहिए, ठीक है, गए सप्लाई जोन फेस किया और प्राइस नीचे, और इतना नीचे कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया थे वो थे 15,770 में भी, इसके लो देखिए 68, मतलब मैं 68, हाँ 68 ही पकड़ लेता हूँ इसके लास्ट जो थे, और हम लोगों का जो स्टॉप लॉस थे, मेरा मुझे याद है कि वो थे 15,765, 15,765, ठीक है, ये थे इसके लेवल्स। तो ये लेवल भी इसने तोड़ डाला और प्राइस नीचे की तरफ आए गाइस, और इतना नीचे आया कि ये जो डिमांड जोन यहाँ पे है, डिमांड जोन में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ गाइस, मतलब यहाँ से प्राइस का ऊपर के साइड पे रिएक्शन आती है गाइस, देखिए यहीं पे आया ऊपर, यहाँ पे आया ऊपर, तो प्राइस उसके नजदीक आया और ऊपर चले गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रैली बनाया, मगर यहाँ पे सेलर ज्यादा थे, इसी वजह से इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया, या तो टाइम खत्म हो गया, कल के सेशन पे दोबारा देखेंगे। तो ये आ गया एक दिन के हिसाब से। अभी आ जाते हैं हम लोग आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे हम लोग क्या देखते हैं गाइस, आवरली चार्ट पे देखते हैं कि वही जो रैली हम लोगों ने ड्रॉ किया था 0.618 के ऊपर से ये नीचे दोबारा फॉल किया, ठीक है गाइस। अभी एक बात बनते हैं, ये जो नीचे से ऊपर गए थे यहाँ तक, पहली बात क्या था, पहली बात था यहाँ से यहाँ आया, निफ्टी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऊपर की तरफ जगह बनाया ऊपर जाने के लिए, ये इधर आपके सस्टेन करना इज नॉट ए रिट्रेसमेंट गाइस, ये नीचे जाने का रिट्रेसमेंट होता तो यही से जैसे ये आया यहाँ से प्राइस को गिनना चाहिए था, मगर वो ऊपर जाके सस्टेन किया, 2 दिन 3 दिन सस्टेन किया, उसके बाद गिनना चालू किया, इसलिए कि यहाँ पे सेलर्स की ताकत है गाइस, ठीक है, इसी वजह से गिनना चालू हुआ। ये बात हो गई नंबर 1। नंबर 2, इस फिबोनाची को अगर हम लोग हटाते हैं और नीचे से देखते हैं कि ये जो जहां से उठना चालू किया था, इस फिबोनाची, ये फिबोनाची क्या कहते हैं, तो देखिए गाइस इंटरेस्टिंग, ये फिबोनाची 0.618 रिट्रेसमेंट पे आया और ऊपर जाता है, देखिए गाइस चार्ट बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से आया, नीचे आने की कोशिश 2-3 को कोशिश किया था एक बार ऊपर, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया आज के दिन पे। ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन, इसके भी ब्रेकआउट दिया गाइस, कल मैंने बोला था कि इस पे अगर ब्रेकआउट देते हैं, पहले 15 मिनट को देख लीजिए, सेकेंड 15 मिनट को अगर देखिए गाइस, अगर पहले 15 मिनट को के हाई को अगर तोड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो ही बाइंग साइड की एंट्री बनाइए, अगर हाई को तोड़ते हैं तो बाइंग साइड की एंट्री बनाइए, और ये जो 894 हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा, ये लाइन
या हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं 15,900, इसको भी तोड़ते हैं हाई के साथ, तो हम लोग बाइंग साइड पे सोचेंगे एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो इसके हाई को अगर तोड़ते तो उसमें वो ताकत थे, मगर देखिए गाइस इसने हाई को नहीं तोड़ा और नीचे ही प्राइस रहा, तो इसमें बाइंग ऑर्डर क्यों हम लोग प्लेस करें, ठीक है। तो कल के जो भी बात मैं बोल रहा हूँ गाइस, सीखने के लिए आप लोग सीखिए, आप लोग समझिए कि पहले 15 मिनट के जो भी कैंडल्स वगैरह होते हैं उसके हाई या लो बहुत ही मायने रखते हैं, बहुत ही मायने रखते हैं। लो अगर टूटते हैं विद द वॉल्यूम और कैंडल भी अच्छी खासी बनते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली सेलिंग ऑर्डर पे ध्यान दीजिए, ना कि बाइंग पे। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पे बोला था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगले दिन लास्ट दिन देखिए यहाँ पे आया, ये सपोर्ट जोन के हिसाब से ऊपर चले गए थे, तो ये सपोर्ट जोन जैसे तोड़ते हैं तो ही एंट्री बनाना चाहिए सेलिंग के लिए गाइस। तो ये सपोर्ट जोन टूटा तो एंट्री हम लोग बनाइए। तो देखिए ये रिट्रेस के लिए आया था, एंट्री बनाइए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह अच्छी खासी प्रॉफिट तो आप लोगों को मिलना चाहिए था। और रहा बात ये जो जोन है, इस जोन से भी पहले आप लोगों को एक जस्ट फिबोनाची ड्रॉ करना चाहिए। फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो 0.618 के लेवल से पहले आप लोगों को निकलना होगा, इसलिए कि ये आके अगर अगर ये इसको प्राइस को ऊपर उठना है, तो ये जो चाल चली उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है क्या नहीं। तो रिट्रेसमेंट के हिसाब से आया दोबारा प्राइस ऊपर, तो इससे पहले पहले निकलना चाहिए। तो हम लोगों का एंट्री होना चाहिए था 15,760 और एग्जिट होना चाहिए था 15,710। तो 60 से लेकर 10-50 पॉइंट्स की हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ, मगर ये कंफर्मेशन के प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि यहाँ तक प्राइस यहाँ से आके घूम के जाए, ऐसे नहीं गाइस। ये जो सपोर्ट लाइन थे इसको तोड़ना इट इज नॉट ए जोक गाइस, इसको तोड़ेंगे तो सेलर की ताकत वो यहाँ तक तो आ सकते ही है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स जो होंगे ना हम लोगों का गाइस, वो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते थे। देखिए ये जो लाइन इसने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे। इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, तो गाइस देखिए, सोचिए इसको, इसने ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये लंबी सपोर्ट लाइन को इसने ब्रेक डाउन दिया गाइस, ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, पहले 15 मिनट के जो कैंडल है उसकी हाई को इसने नहीं तोड़ा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखिए इसके हाई को इसने नहीं तोड़ा, तो क्या क्या इसके पॉसिबिलिटीज है, इसके लो को इसने पहली बार तोड़ दिया था, ठीक है। तोड़ा था, ऊपर गए, नो प्रॉब्लम, वेट किया, दूसरी बार भी इसके लो को जब तोड़ा, तो मतलब क्या है, मतलब सेलर की ताकत ज्यादा है क्या नहीं। तो यहाँ पे और एक थॉट प्रोसेस बनती है गाइस, कि पहली बात है कि 15 मिनट के कैंडल को तोड़ दिया विद द वॉल्यूम, यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम होंगे। अगर हम लोग फ्यूचर का चार्ट पे आप लोग देखेंगे तो वॉल्यूम आप लोगों को दिख जाएंगे। अगर आज पॉसिबल हुआ तो मैं फ्यूचर के चार्ट भी एक बार ऐड कर देता हूँ, रुक जाइए। निफ्टी फ्यूचर, सॉरी गाइस, इसमें हम लोगों को लिखना होगा, निफ्टी फ्यूचर पे जाते हैं, तो आज के ये महीने है जुलाई, यही होंगे। इसके नीचे आते हैं जुलाई, जो आ रहे हैं, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, ये जो वॉल्यूम थे, ये जो मैं बोल रहा था, ये मान लीजिए वो सपोर्ट लाइन है, मान लीजिए मतलब यही वो है। फ्यूचर एंड इंडेक्स के कुछ अलग होते हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ठीक है। तो हम लोग कौन सा डिस्कशन पे थे, पहली बात थे यहाँ पे
रिट्रेसमेंट थी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा एग्जैक्टली ड्रॉ कर दूँ तो एग्जैक्टली आप लोगों को भी पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे रिट्रेसमेंट फिबोनाची का। तो ये आया, रुका रुका, सपोर्ट 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 सपोर्ट, तो यहाँ पे आके इसने फॉल दिखाई विद द वॉल्यूम राइज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ठीक है। जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो देखिए वॉल्यूम के साथ इसने तोड़ा, तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री बनाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम लोग चले जाते हैं निफ्टी के, कहाँ गए भाई, हो क्या रहा है भाई, जाइए दोस्तों, ये निफ्टी कहाँ चले गए भाई, बैंक निफ्टी तो दिख रहे, क्या कर दिया, इंडेक्स पे आ जाते हैं, निफ्टी चला गया क्या, ये निफ्टी, ये, तो देखिए गाइस, तो ये जो लेवल्स है, ठीक है, तो ये लेवल पे हम लोगों ने जैसे बात किया कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, सही में। तो ये अगर वॉल्यूम के साथ तोड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्यों एंट्री बनाए, पहली बात है गाइस, हम लोग वॉल्यूम देख के एंट्री बना सकते हैं, पहली बात, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा है तो एंट्री बनाते हैं, और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा स्टॉप लॉस होगा, सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे, सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस 15,900, वो स्टॉप लॉस सबसे सही, और 1:1 रेशियो पे इसके लो एंड तक भी आ सकते थे, ऐसे हम लोग सोच सकते थे। और सबसे सेफेस्ट क्या है, ये लाइन तोड़ा, ये लाइन तोड़ा, रिट्रेसमेंट ले गई, और यहाँ पे आप लोग एंट्री बनाई है, डेफिनेटली एंड डेफिनेटली प्रॉफिट आपको, सेफेस्ट प्रॉफिट आपको दिखेंगे, अगर ये तोड़ के जैसे कंफर्म हुआ, ऊपर गए नीचे आए कंफर्म, ठीक है। तो अभी इसको 5 मिनट के चार्ट, 1 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, तो आपको हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितना सारा लेवल्स हम लोगों को मिल सकते थे गाइस। ये देखिए, ये इसने तोड़ा था, 1 मिनट गाइस, ये नहीं, मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बोल रहा हूँ, वो नहीं, इसने एक बार कोशिश किया, फेल किया, दोबारा आया, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए गाइस, अगर वॉल्यूम अच्छे होते हैं, प्राइस ऐसे रिट्रेस होते हैं, तो यहाँ पे ही एंट्री बनाइए, और ये जो लार्ज वाले जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था, ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ करके थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पता चल जाएंगे, ये जो जोन हमने ड्रॉ करके रखा था, उससे पहले पहले निकल जाइए, या 0.618 के थोड़े पहले निकल जाइए। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो ये देखिए, ये है 0.68 के रिट्रेसमेंट। तो क्या होते हैं गाइस, ये होते हैं 15,700 के नजदीक। आज का लो कितना बनाया, आज का लो बनाया था, ये नहीं, एक गाइस थोड़े बड़े कर लेता हूँ, ये लो, इसने लो बनाया 15,701, 1 रुपये से 700 को क्रॉस नहीं किया, तो 710 पे अगर हम लोग निकलते थे, तो 50 पॉइंट की हम लोगों को आज तो मिल ही जा सकते थे। यहाँ पे अगर हम लोग कोशिश करते, ये टूटा, अगर 60 पे हम लोग एंट्री बनाते तो होता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हो गए थे, 40 पॉइंट खराब होते हैं क्या गाइस, 40 पॉइंट भी बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। तो आते यहाँ से यहाँ तक, और सबसे और भी बढ़िया होता कि ये फॉल हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, ये लेवल जहाँ जो अभी सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा था, वो अभी रेजिस्टेंट बन जाएंगे, जैसे ही हुआ एक रिजेक्शन वाला कैंडल हुआ, डेफिनेटली एंट्री बनाइए गाइस, यहाँ पे एंट्री बनाइए, आप लोगों को अच्छी खासी मोमेंटम मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ना हो के थोड़े नीचे भी 67 65 पे भी अगर एंट्री होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, 65 पे एंट्री होता, और देखिए 10 तक 15,710 तक आप लोगों को टारगेट इजीली मिल गए थे, तो ये पॉइंट आप लोगों को मिल सकते थे। और रहा बात आज की, कल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, देखिए ये एक डबल बटम जैसे बनाया, ठीक है, तो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गाइस, ये गिरने वालों में अभी आ गया, ये जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट अभी थे वो अभी
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गए और ये गिर सकते हैं। ये गया ऊपर ऊपर से नीचे। अभी और एक फिबोनाची हम लोगों को लगाना पड़ेगा। देखिए पहले जो फिबोनाची है ये 0.618 को रिट्रेस कर रही है। अगर इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं गाइस तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये नीचे जा सकते हैं और कितना दूर यहाँ तक आ सकते हैं। मगर यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट जोन है, तो कल एक्सपायरी से पहले दिन थोड़े देखना पड़ेगा। आई होप ये साइडवेज ना बन जाए, ठीक है। इसके ऊपर या इसके नज़दीक आके साइडवेज जैसे एक्ट कर सकते हैं, फिर ऊपर फिर नीचे, तो इसी लेवल के अंदर भी रह सकते हैं निफ्टी। ओके, तो क्या होगा आप लोगों को देखना क्या पड़ेगा, कल के लिए सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हुआ मगर ये लेवल के नीचे रहा, तो गाइस साइडवेज होने के चांसेस है, ठीक है। मुझे लग रहा है पहले पहले आवर तो साइडवेज होने के चांसेस है, या पहले फर्स्ट आवर पे यहाँ पे ऊपर नीचे आए, फिर सेकेंड आवर पे साइडवेज होने का चांसेस है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बहुत सारा वॉल्यूम से कल ट्रेड होते हैं, नीचे खोलते हैं प्राइस, इस पे इसके नज़दीक आते हैं या इस पे आ जाते हैं, तो आप लोग पकड़ के चलिए कि ये फॉल हो सकती है, डेफिनेटली फॉल हो सकता है। इस लेवल के अंदर एक बार भी अगर आ गया, 618 को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा, आ गया तो डेफिनेटली फॉल हो सकता है। हाँ, एट ए ग्लेंस फॉल नहीं होगा, ऊपर जाएंगे, सेलर से ताकत लेंगे, फिर आएंगे फॉल होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। और इम्पोर्टेंटली देखिए, ये फिबोनाची को मैं अभी हटाता हूँ और एक फिबोनाची में ड्रॉ करने वाला हूँ कल के हिसाब से। तो देखिए गाइस, ये गिरना चालू हुआ यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं तो 0.23 के रिट्रेसमेंट पे, देखिए पहले रिट्रेसमेंट हुआ 38 के रिट्रेसमेंट पे गए थे और नीचे आने का कोशिश, तो ये हेल्थी रिट्रेस होते हैं गाइस, नीचे आने का कोशिश। अभी 0.238 के रिट्रेसमेंट की कोशिश। तो कल ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ओपन इसके ऊपर हो जाते हैं, मान लीजिए ये लेवल्स के ऊपर, तो प्राइस ऊपर रहेंगे गाइस, डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि प्राइस को दिक्कत होंगे इसके लेवल के नीचे आने के लिए, अगर ऊपर चला गया था, ठीक है। ऊपर चला जाएंगे तो ये जो सेलिंग जोन है, इस सेलिंग जोन पे प्राइस दोबारा आके फिर गिर सकते हैं, या तो यहाँ पे जाके सस्टेन हो सकते हैं एज ए साइडवेज। ओके, साइडवेज मतलब यहाँ पे ही साइड सस्टेन हो गया। और अगर इसके नीचे खोल गया तो आप लोग देखिए, पहले आवर देखिएगा, पहले मिनट 15 मिनट 10 मिनट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पहले आवर देख लीजिए कि कैसे मोमेंटम बनती है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाते हैं, या साइडवेज होते हैं। अगर साइडवेज होता है तो गाइस, मेरा सुझाव है आप ट्रेड मत लीजिए। साइडवेज मार्केट पे फंसना मतलब एकदम गलत होता है, ठीक है। इसके नीचे अगर प्राइस आते हैं, इसके नीचे, तो यहाँ तक प्राइस को आने दीजिए, यहाँ तक प्राइस को आने दीजिए, फिर बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है। या तो इसको तोड़ के अगर ऊपर के साइड पे जाते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह आपके पास है, तो तब आप बाइंग के ऑर्डर प्लेस कीजिए, या तो वेट कीजिए, यहाँ पे जब आएंगे दोबारा सेल ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है। देखिए प्राइस अभी यहाँ पर है, यहाँ से एकदम से तोड़ के ऊपर जाना मतलब बहुत सारा प्रेशर होगा, ठीक है। तो मेरा सुझाव वही है गाइस, अगर इसके नीचे प्राइस आते हैं तो वेट कीजिए, प्राइस आएंगे दोबारा ऊपर जाने के लिए जब तैयारी होंगे। वॉल्यूम्स सेक्टर वाइज देखिए, मार्केट को देखिए, सब कुछ समझिए, मार्केट की टाइम पे देखिए कि कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप लोग बाइंग ऑर्डर, यहाँ तक आए तो बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए, और इसको तोड़ के ऊपर जाए तो बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए। और मान लीजिए कि यहाँ पे आके रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, 0.61 के रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि गैप अप खुल गया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रही है और प्रेशर फील कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है। प्रेशर फील कर रहे हैं नीचे की तरफ, या एक दो कैंडल इसके अंदर आ गए, तो आप डेफिनेटली इस पे सेलिंग ऑर्डर पुट कीजिए गाइस, वेट कीजिए, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। 15,900 पे स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट आप ये लेवल सोच सकते हैं 15,635 से ऊपर, 15,650 आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा छोटा प्रॉफिट पे खेलता हूँ, या आप लोगों को सुझाव करूंगा, ताकि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में 1 2 3 या 10 पैसे 10 रुपए से आपका प्रॉफिट छूट ना जाए। तो उससे बढ़िया होगा छोटा प्रॉफिट लीजिए और मार्केट से तुरंत निकलिए, ठीक है। तो इसी वजह से 15,650 पे आप लोग
आप लोगों का टारगेट रखिए, ये लेवल तक आप नहीं आइए, इस लेवल तक भी नहीं आइए, यहाँ पे रखिए। और अगर प्राइस यहाँ पे आके सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है, और अगर यहाँ पे भी खोलते हैं तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए पहली एक पॉजिटिव बात मैं बोल देता हूँ, 0.23 का रिट्रेसमेंट ले रहे हैं, उसके थोड़े ऊपर है, ठीक है। तो अगर थोड़ा ऊपर खुल गया तो 0.38, या मान लीजिए कि यहाँ पे खुल गया 0.5 का रिट्रेसमेंट, तो उसको फॉलो कीजिए। और इसको तोड़ के ऊपर जाते हैं ना 618 पे, तो वेट कीजिए, डोंट पैनिक, डोंट टेक एनी ट्रेड, ओके, वेट कीजिए। देखिए साइडवेज बनते हैं क्या, अगर थोड़े बहुत साइडवेज होते हैं तो उसके बाद देखिए नीचे के साइड आते हैं या ऊपर के साइड। अगर ऊपर के साइड जाता है तो ऊपर के लिए बाइंग कर दीजिए, अगर नीचे के साइड आता है तो नीचे के लिए सेल कर दीजिए। सेल के टारगेट होंगे आपका, मैंने यहाँ पे लेवल्स दिया 15,650, और स्टॉप लॉस के टारगेट होंगे 15,900, 650 से 900। हाँ गाइस, बहुत बढ़िया टारगेट है, और स्टॉप लॉस भी बहुत बढ़िया है। और अगर मान लीजिए कि ये ऊपर के साइड पे चला गया, 618 को भी तोड़ के ऊपर के साइड पे चला गया, और 15,837 या 15,840 को तोड़ दिया, तो डेफिनेटली आप बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए, और आपका स्टॉप लॉस जो होंगे वो ये लेवल्स के नीचे होंगे, ठीक है। 15,665, दोबारा वही 65 लगा के आप स्टॉप लॉस दीजिए, और टारगेट कीजिए आप ये लेवल्स 15,900 के लेवल्स टारगेट कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दिख जाएंगे गाइस, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज इतना ही गाइस। अगर मैंने जो भी लेवल्स मुंह से बोला, लिखा नहीं, मैंने पेन टूल ऑन करना भूल गया गाइस, वीडियो अभी बहुत बड़ा बन जाए, तो आप लोग देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत होते है तो मुझे तुरंत मैसेज कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो आप लोगों को तुरंत कुछ अगर लेवल्स वगैरह कुछ भी और चाहिए, स्पेसिफिकली कुछ चाहिए, तो मुझे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।